Hello students, welcome to our second class of macroeconomics. So in today's class, we will be learning, we will be understanding meaning of real flow, money flow. We will be understanding meaning of real flow, money flow, and we will be understanding basic numericals, a basic concept for numericals of macroeconomics. In last class, I have made you people write this, and I hope that you people must have written this and tried to mug it up or learn this. This was a group of gross, net and depreciation, national, domestic and NFIA, factor cost, market price and net indirect taxes. These are group of three items. So let's start our class with real flow and money flow. Before that, before making you people write this concept, I would make you people revise few things which we have studied in last class. We have studied that there are four sectors of economy. There are four sectors of economy. What all sectors they are? They are, try to recall yourself. आप लोग खुद से उसको याद करने का कोशिश कीजिए, दिमाग में लाइए. चार सेक्टर कौन कौन से थे? हाउस होल्ड थे, फर्म था, गवर्नमेंट था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था. और हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी. टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जहां पे आप बाहरी दुनिया से कोई लेन देन नहीं रखते हैं. तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का क्या हिसाब है. तो बाबू, फोर्थ सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आपके टीचर पढ़ा रहा है आप लोगों को, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है. समझ में आ रहा है? कोविड में सीबीएसई सिलेबस घटा के आपका काम आसान कर रहा है, और टीचर्स अगर ज्यादा पढ़ा के सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेडेक क्रिएट कर रहे हैं. काम का जो चीज है उनको वो पढ़ाना चाहिए. एक्स्ट्रा कुछ बताना है तो आप अलग से कोर्स खत्म करके बताइए, नो वरीज. बट कोर्स खत्म करने के लिए टाइम कम है, उस बीच में अगर कुछ और पढ़ाया जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं है. अगर मैं बात करूं टू सेक्टर का, टू सेक्टर में है हाउस होल्ड और फर्म. ये है क्लोज्ड इकोनॉमी. अगर मैं बात करूं आप लोगों से थ्री सेक्टर का, थ्री सेक्टर में है हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट. ये भी है क्लोज्ड इकोनॉमी. अगर मैं बात करूं आपसे फोर सेक्टर का, तो फोर सेक्टर में है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये है हम लोग का ओपन इकोनॉमी. ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इकोनॉमी. क्यों ये ओपन इकोनॉमी है? क्योंकि यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. विदेश से भी तो लेन देन है. हमारा इकोनॉमी खुला हुआ है. विदेशी लोग आ सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है. रियलिटी में न ये एग्जिस्ट करता है, न ये एग्जिस्ट करता है. अभी के समय सिर्फ और सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो किसी भी देश से ट्रेड नहीं करता हो. या पुराने समय में हम लोग जब पढ़ते थे हिस्ट्री में, तो हम लोग पढ़ते थे कि इंडियन गुड्स वर ट्रेडेड इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूरोप एंड चाइना एंड ब्ला 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 लॉट्स ऑफ प्लेसेस. सिल्क रूट था. उस समय भी जो है ओपन इकोनॉमी था हम लोग का. विदेश से सामान खरीदा और बेचा जाता था. इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा. टू सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, क्लोज्ड इकोनॉमी. थ्री सेक्टर हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी. फोर्थ सेक्टर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओपन इकोनॉमी. अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. हाँ, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या था? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोग रिकॉल कीजिए. पीछे पेज पलट के देखिए क्या क्या था. मैं नहीं बताऊंगा क्या था, बताइए. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. और उसको पेमेंट होने वाला फैक्टर पेमेंट क्या था? ये जो चीज है, ये क्या चीज है आपका? ये फैक्टर पेमेंट है. ये क्या है आपका? फैक्टर पेमेंट. हाउस होल्ड, सॉरी हाउस होल्ड नहीं है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. उसके बाद हम लोग आते हैं फ्लो पे. व्हाट इज रियल फ्लो, व्हाट इज मनी फ्लो. भैया, मनी फ्लो के नाम क्या क्या लगा हुआ है? मनी. मनी फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अलग अलग सेक्टर में जो मनी का फ्लो होता है, जैसे कि हम हाउस होल्ड है, बच्चा लोग फर्म है, ठीक है. हम तुम्हारे यहाँ के काम करेंगे, तुम मेरे को पैसा दोगे कि नहीं? फ्री में काम करवाओगे क्या? नहीं, तुम मेरे को पैसा दोगे. हम तुम्हारे दुकान पे आए, आटा तोले, गेहूं तोले, चावल तोले, तुम मेरे को एक दिन का 100 रुपया दिए.
तो मेरे को पैसा दिए दिए कि नहीं, ठीक है, हम तुम्हारे लिए काम किए, तुम मेरे को पैसा दिए, ये क्या हो गया, ये फ्लो ऑफ मनी हो गया, ये मनी फ्लो हो गया। तो भैया मनी फ्लो का मतलब रुपया का मनी का फ्लो है, तो रियल फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, रियल फ्लो का मतलब हो जाएगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तुमने मुझे मनी दिया, वो हो गया मनी फ्लो। मैंने आपके लिए काम किया, आपने मुझे क्या दिया, मनी, वो क्या हो गया हम लोग का मनी फ्लो। लेकिन उस पैसा का मैं करूंगा क्या, मैं पैसा तो नहीं खाऊंगा, पैसा को खर्च करके जो सामान मिलेगा वो खाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तुमने मुझे मनी दिया, वो हो गया मनी फ्लो। अलग अलग सेक्टर में वो मनी का फ्लो हो गया। फिर उस मनी को मैंने स्पेंड किया, उस मनी को मैंने तुमको दिया, उस मनी से मैंने तुमसे गुड्स एंड सर्विसेज दिया, वो क्या हो जाएगा हमारा, रियल फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है। रियल फ्लो का मतलब refers to flow of goods and services across different sectors of economy। रियल फ्लो का मतलब हुआ flow of goods and services across different sectors of economy। Example, factor services of land, labor, capital, enterprises flowing from household to firms to produce goods and services flowing to household are real flows। क्या बोल रहा है कि factor services of land, labor, capital, enterprises मैंने लिखवाया पीछे factors of production। फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में क्या करते हैं उनको फैक्टर पेमेंट करते हो। ये जो चीज है ये फैक्टर सर्विसेज है। देखो, जिसको मैंने रेड मार्क किया, जिसको मैंने रेड मार्क किया तो क्या है हमारा फैक्टर सर्विसेज है। जिसको रेड मार्क किया ये क्या चीज है हमारा फैक्टर सर्विसेज। क्यों, क्योंकि इसके बिना प्रोडक्शन का काम नहीं हो सकता है। और जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ वो क्या चीज है हमारा, ब्लू नहीं, ब्लू ब्लू, यस, जिसको मैंने इसको ब्लू मार्क कर दिया। ये क्या चीज़ है तुम्हारा, जिसको मैंने ब्लू मार्क किया वो तुम्हारा क्या है, बोलो बच्चा लोग। ये है तुम्हारा फैक्टर पेमेंट। जिसको ब्लू मार्क किया वो हमारा फैक्टर पेमेंट, जिसको ऑरेंज मार्क किया वो क्या है मेरा फैक्टर सर्विसेज। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और उसके बदले में उसका जो पैसा मिलेगा वो क्या चीज़ है हमारा, मनी फ्लो है। काम किया वो क्या चीज़ है, रियल फ्लो। सामान दिया वो क्या चीज है, रियल फ्लो। उसके बदले में जो पैसा दिया वो क्या चीज है, मनी फ्लो। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज थ्रू मनी दैट वेरियस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैसा के चलते ही तो सारा ट्रांजेक्शन होता है। तुम मेरे से पढ़ रहे हो, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सोशल सर्विस तो नहीं कर रहे हैं, बदले में आपसे क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे को पैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बदले में उनको हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को पैसा दे के चैरिटी कर रहे हैं, ना मैं चैरिटी कर रहा हूँ ना वो चैरिटी कर रहे हैं। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, वो मुझे मनी दे रहे हैं। मेरे तरफ से रियल फ्लो हो रहा है, आपकी तरफ से मनी फ्लो हो रहा है। आई होप कि अब आप लोगों को मनी फ्लो और रियल फ्लो में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके नीचे जो जगह है वहाँ पे ऐसे पेज को डिवाइड कर लो। रियल फ्लो, फ्लो मनी, रियल फ्लो में लिख लो, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, तो लिखा हुआ भी है, फिर भी लिख लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में लिखो, फ्लो ऑफ मनी। तो रियल फ्लो को हम लोग जो है फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं।
It is known as physical flow because goods and services are exchanged. Real flow of goods and services. It is also called physical flow. It is known as physical flow because goods and services are exchanged. मनी फ्लो को हम लोग यहाँ पे मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि सिर्फ पैसा का लेन देन हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ मनी जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में. तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आप लोग को क्लियर है. ऊपर में कुछ एक पॉइंट मैं नोट करने वाला हूँ यहाँ पे, आप भी उसे नोट कर लीजिएगा. मैं लिखता हूँ द आउटपुट और प्रोडक्ट और रियल फ्लो फ्रॉम seller to buyer creates the income or payment or money flow from buyer to seller. बोल रहा है कि मैंने आपके फैक्ट्री में काम किया, मैंने आपको प्रोडक्ट बना के दिया, बदले में आपने मुझे कुछ पेमेंट दिया, आपने मुझे मेरा मेहनताना दिया. ये जो मेहनताना है, ये जो पेमेंट है, ये जो फैक्टर पेमेंट जो आपने किया, ये मेरे लिए क्या चीज है? इनकम है. बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारे पास काम किया, मैंने तुमको रियल फ्लो दिया, तुम मुझे क्या दोगे? मनी फ्लो दोगे. मैं तुम्हारे लिए काम किया हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? पैसा दोगे. मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, वो क्या है मेरा रियल फ्लो. तुम मुझे पैसा दे रहे हो, वो क्या है मेरे लिए? मनी फ्लो है. समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे. रियल फ्लो इज opposite to money flow, that is goods and services flow in one direction and to acquire these money flow occurs in other direction. यहाँ बोल रहा है कि सामान का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है, तो जो पैसा है उसका फ्लो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. क्या ऐसा कभी होगा क्या कि आप गए आटा लेने के लिए, ठीक है, दुकान वाला तुमको आटा भी दिया, तुमको पैसा भी दिया, ऐसा होगा? नहीं होगा. दुकान वाला तुमको आटा दे रहा है, वो क्या होगा? तुम्हारा रियल फ्लो होगा. दुकान वाला तुमको आटा देगा, बदले में तुम उसको क्या दोगे? पैसा दोगे. समझ में आ रहा है? देखो, ये है आप, ये है दुकान वाला आपसे बड़ा. दुकान वाला आपको क्या दिया? आटा. बदले में आप क्या दोगे?
पैसा। दुकान वाला आपको दिया आटा, बदले में आप क्या दोगे? पैसा। सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है? सामान इधर से चल के इधर आया और रुपया आपके पॉकेट से सरक के उसके पॉकेट में चला गया। मेरे हिसाब से रियल फ्लो और मनी फ्लो का मतलब आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रियल फ्लो का मतलब, मनी फ्लो का मतलब पहले बताओ। मनी फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ मनी, रियल फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इतना आपने ये लिख लिया ऊपर में, ये नीचे में, नीचे में क्या लिख दिया? मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। ये जो चीज मैंने कहा था पिछले क्लास में आपको याद करने के लिए, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन एक साथ, नेशनल डोमेस्टिक एनएफआईए एक साथ, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस एनआईटी एक साथ। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस एनआईटी एक साथ। तो ये जो ग्रुपिंग है आपको याद होना चाहिए, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन एक साथ, नेशनल डोमेस्टिक एनएफआईए एक साथ, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और एनआईटी एक साथ। अब मैं आज इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, ये चीज हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे। पहली बार में नहीं समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर हमको दे दिया है ग्रॉस, क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्रॉस। हमको अगर निकालना है नेट, तो क्या करेंगे? ग्रॉस में से हम लोग को डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? नेट मिलेगा। वैसे ही सेकंड में हम लोग आते हैं। हम लोग को अगर दे दिया है नेशनल, ठीक है, हम लोग को क्या दे दिया है? नेशनल। हम लोग को क्या निकालना है? डोमेस्टिक। तो बताइए, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए या फिर नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए या डोमेस्टिक निकालने का क्या फॉर्मूला है? नेशनल में हमको माइनस करना पड़ेगा क्या चीज? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वैसे ही तीसरे पे अगर मैं आऊं, तीसरे पे अगर दे दिया है, तीसरे पे अगर दे दिया हुआ है मार्केट प्राइस, और हमको अगर यहाँ पे निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें से एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये जो इन सब चीज को, मैं इन सब आइटम्स को नीचे में लिख देता हूँ। पहले फॉर्मूला देख लो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। नेशनल माइनस एनएफआईए क्या मिलेगा? डोमेस्टिक मिलेगा। मार्केट माइनस एनआईटी क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। तो हम लोग नीचे अब आते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं एनएफआईए। एनएफआईए का क्या मतलब? एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या है? एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझाते हैं इसका मीनिंग, आप लोग को वेट करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो एग्जैक्ट मीनिंग जब चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तब समझना है। अभी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब है कि विदेश से हमको कितना पैसा आया, विदेश से हमको कितना पैसा आया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने विदेश से कितना पैसा आया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश में कितना पैसा दिए। मैंने आपको बोला कि तुम विदेश में 100 रुपया जमा किए, ठीक है, सॉरी, विदेश से तुमको कितना आया है? 100 रुपया आया है, और तुम विदेश में 20 रुपया दिए हो। कितना आया? मैं हिंदी में लिखता नहीं हूँ बट लिख देता हूँ। आया कितना? 100, दिया कितना? 20। तो बताओ तुम्हारे पास बचा कितना? कितना तुम्हारे पास नेट में आया? 80 में आया। कैसे 80 में आया बता रहा हूँ। आया कितना? 100, दिए कितना? 20। तो भैया 100 आया, 20 दिए, बचा कितना? 80। ये 80 क्या हो जाएगा? एनएफआई हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रहा है?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब का फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कितना आया, टू अब्रॉड का मतलब कितना दिया, दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा, NFIA। NFI का मतलब आपको क्लियर है, तो बताओ ना, NFI एक तरह से फॉरेन इनकम हो गया, फॉरेन इनकम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि डोमेस्टिक दे, सॉरी फॉरेन इनकम, नेशनल इनकम माइनस फॉरेन इनकम कितना हो जाएगा, आपके देश में कितना डोमेस्टिक इनकम है। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमको पता है बहुत बच्चा लोग का, बट आप लोग को इस फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देना है। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, नेशनल माइनस NFIA डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस माइनस NIT फैक्टर कॉस्ट। NFIA क्या होगा बताइए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आगे बढ़े। ये हुआ हमारा पहला आइटम। दूसरा NIT, NIT में बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT का मतलब क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल में, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी तो फिलहाल आप लोग को एक ही जानना है क्या चीज है, GST है। वैसे एक और है कस्टम्स है, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या चीज है, GST है। अब हम लोग NIT का फॉर्मूला देखते हैं क्या। NIT का फॉर्मूला क्या है, NIT का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दोगे क्या मिल जाएगा, NIT आपको मिल जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा इस टॉपिक पे, बहुत बच्चा लोग को दिक्कत होने वाला है, और बहुत भयंकर वाला दिक्कत होने वाला है अगर नहीं समझोगे तो। बच्चा लोग बोलेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वीडियो को रिवाइंड करो वापस से समझो, फिर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो वापस से समझो, फिर भी नहीं समझ में आया, पहले बार में भी ऐसा कर सकते हो, मेरे को फोन कर लो, हम फोन पे समझा देंगे। समझ में आ रहा है, फोन पे भी यही चीज समझाएंगे, आप लोग को सजेस्ट करेंगे वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, बी कूल, कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बट बिफोर दैट, अभी ये नहीं कि क्लास सर डाले हैं सीधा फोन किया, सर समझा दीजिए फोन पे जो पढ़ाए, वैसे नहीं होता। ठीक है, क्लास कीजिए, डाउट है पूछिए। इस टॉपिक में डाउट होगा बच्चों को, नेशनल इनकम का ये एक बहुत टफ टॉपिक है, बाकी अंदर का चीज हम लोग आगे पीछे पढ़ेंगे अच्छे से। वापस से लिखते हैं जो समझाया फॉर्मूला निकालने का। हाँ, क्या लिखा मैंने आपको पिछले यहाँ पे, ग्रॉस, अभी पूरा बड़ा बड़ा लिख लिया, अब शॉर्ट में लिखिएगा। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो गया, नेट। नेशनल माइनस NFIA क्या हो गया, नेशनल माइनस NFIA क्या हो गया बताइए। पूरा का पूरा नेशनल इनकम आपका इसी पर बेस्ड है, ये आ जाएगा सब कुछ बनेगा, ये नहीं आएगा समझने के बाद भी कुछ नहीं बनेगा। नेशनल, अब यहाँ पे क्या बचा आपका, मार्केट प्राइस माइनस NIT क्या हो गया बोलो, फैक्टर कॉस्ट। ये एक फॉर्मूला। अभी देखो नया फॉर्मूला कैसे मिल जाता है। ग्रॉस दिया है, नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर नेट दिया है, क्या निकालना है, ग्रॉस। बचपन में इंटीजर पढ़े थे, इधर से ये कहाँ चला जाएगा, इधर, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ग्रॉस। वैसे ही डोमेस्टिक प्लस NFIA क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस NFIA क्या हो जाएगा आप लोग का, नेशनल। फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT क्या हो जाएगा आप लोगों का, मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है, इतना तो, इतना आप लोग आज कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन बनवाते हैं, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। GDP 1000, डेप्रिसिएशन 80। GDP कितना दिया है, क्वेश्चन है, इसको यूज कैसे करना है। GDP कितना दिया है, 1000, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 80। निकालना क्या है आपको, फाइंड NDP, कोई बात नहीं है, GDP, ठीक है, GDP निकालना क्या है, NDP। यहाँ क्या लिखे, NDP। GDP को किसमें चेंज करना है, NDP में।
पी और पी में कोई डीपी और डीपी सेम है, डीपी और डीपी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे? ग्रॉस को चेंज करना है किसमें? नेट में। बच्चा फॉर्मूला देखो ऊपर में, ग्रॉस को किसमें चेंज करना है? नेट में। ग्रॉस से किसमें जाना है? नेट में। क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन। तो क्या होगा बताइए? जीडीपी कितना है? 100, डिप्रिसिएशन कितना है? 80, तो आपका एनडीपी कितना निकलेगा? 900। जीडीपी कितना है? 100, डिप्रिसिएशन कितना है? 80, तो एनडीपी कितना निकलेगा? 100 माइनस 1000 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 920। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर होगा। इतना दूर में बच्चा लोग को कंफ्यूजन होगा। हम 4 क्वेश्चन बना लेंगे, 4 बार कंफ्यूजन होगा। आपको इसमें ध्यान देना है, बट इससे पहले आपको टारगेट ये रखना है कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लें। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने सेट यहाँ पे बनाया है इसीलिए बनाया है। देखो ये जो मैंने सेट बनाया है ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन का, इसलिए बनाया है। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन ही काम आएगा। यही या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। नेशनल के साथ कोई भी ऊपर नीचे होगा तो एनएफआई ही होगा और डोमेस्टिक आएगा। फैक्टर कॉस्ट में जो भी चीज कम बेसी होगा मार्केट प्राइस और एनआईटी ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन में जाने के लिए एनएफआई नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए एनएफआई लोगे क्या? नहीं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए जो भी करना है किसको करना है? एनआईटी को। एनएफआई ले लोगे क्या यहाँ पे? नहीं, एनएफआई आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आपको याद करना है, बिना फॉर्मूला याद किए एक दिन भी गुजारा नहीं होगा। ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। वैसे ही ग्रॉस माइनस नेट कर दोगे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ समझने के लिए। अभी तो फिलहाल एक याद कर लोगे तो आगे सब हो जाएगा। अगर मैं पेन इज नॉट वर्किंग, सॉरी। अगर मैं ग्रॉस, ठीक है, क्या करते हैं? नेट को इधर ले आते हैं, डेप्रिसिएशन इधर हो जाएगा। नेट जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या इधर जाएगा तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। देखो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। जैसा जरूरत रहेगा वैसा हम लोग यहाँ पे उसको निकालेंगे और यहाँ पे उसको हम लोग अकॉर्डिंगली इसको प्लस और माइनस करके एडजस्ट करेंगे। ये क्लियर है आप लोग को? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? नेट। नेशनल माइनस एनएफआईए। आप लोग सबसे पहले एनएफआईए बोलना सीखेंगे। एनएफआईए का मतलब क्या होता है बताएंगे। एनएफआईए का मतलब क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है? तो आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है ये थोड़ा सा छोटा है, बट आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इतना जरूर अच्छे से करके रखिए।